नमस्कार। कफ विकृति न होने देने के उपाय के इस सेशन में आपका स्वागत। कफ जल और पृथ्वी तत्व के संयोग से होता है। तो बसंत ऋतु बचपन दिन व रात के प्रथम पहरों में काफी कफ की अधिकता रहती है। इस दौरान होने वाले रोग प्रायः कफ विकृति के कारण होते हैं। तो टीवी के सामने आलसियों की तरह बैठे रहने, फ्रिज की ठंडी चीजों के सेवन से, एसी की बंद बांसी ठंडी हवा से भी कफ विकृति होती है। दीवार शहर और गांव के बीच। शहर में आकर मैंने कितनी प्रगति की। मेरे पास एलईडी है, फ्रिज है, एसी है। तेरे पास क्या है? तेरे पीछे यमदूत को देखने की दृष्टि है? तो वात पित्त कफ ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं के नाते बढ़ा है। क्या करें? व्यायाम शरीर को अधिक सुविधा भोगी बनाना, उसे किसी प्रकार का कष्ट न देना कफ विकृति का प्रमुख कारण है। इसलिए व्यायाम कफ दोष का सबसे कारगर उपाय है। गर्म पानी। गर्म पानी का सेवन कफ शमन के लिए अमृत के समान है। गर्म पानी में ठंडा पानी कभी भी न मिलाएं, क्योंकि गर्म पानी में अगर ठंडा पानी आपने मिलाया तो वात पित्त कफ तीनों दोषों को आप निमंत्रण दे रहे हैं। तीसरा, वमन। नमक युक्त गर्म पानी पीकर उल्टी करने से कफ प्रकोप में तुरंत आराम मिलता है। बसंत ऋतु में प्रतिदिन वमन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। सुबह उल्टी कर देना, इससे कम निकल जाएगा। कंपाउंडर सर, ये नौकरशाह है, इन्होंने सिर्फ खाना ही सीखा है, उल्टी करना नहीं। सूखी मालिश प्रतिदिन बिना तेल लगाए रेशम के कपड़े से, और यह न हो तो हथेली को गर्म करके उनसे कम से कम 10 से 15 मिनट सूखी मालिश अवश्य करें। वाष्प स्नान। वाष्प स्नान से भी कफ दोष में लाभ होता है। खुली पीठ पर धूप का सेवन करना भी चमत्कार की तरह लाभ पहुंचाता है। सिर को धूप से बचाएं। संगीत संगति। तो कफ विकृति पर व्यक्ति के भीतर से कोई कार्य करने की प्रेरणा नहीं जगती, अतः उसे किसी उत्साही व्यक्ति के साथ स्वयं को जोड़ लेना चाहिए। ऐसा करने से जैसे इंजन के साथ डिब्बे दौड़ते हैं, उसी तरीके से कफ पीड़ित व्यक्ति भी गतिशील हो जाता है। औषधि। प्रतिदिन गौमूत्र या उससे निर्मित अर्क और गोलियों का सेवन करें। गौमूत्र कफ दोष के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करता है। तो जितनी अधिक नींद ली जाती है, कफ उतना ही दूषित होता है। रात्रि जागरण कफ दोष घटाने का एक अच्छा उपाय है। कड़वे तीखे आहार, सब्जी, सलाद, मक्खन, निकली हुई छाछ का प्रतिदिन विशेष रूप से सेवन करें। पढ़ा आपने, कड़वे तीखे रूखे से कफ का समन होता है, इसीलिए मैं कड़वा तीखा रूखा बोलती हूं, ताकि आपका कफ न बढ़े। रूखा भोजन। रूखे भोजन जैसे हरी सब्जियां, सलाद, भुने हुए आहार जैसे भुने हुए चने, ज्वार, बाजरा, मक्के की लाही, फुलिये, चावल के मुरमुरे, जौ की घाणी, सत्तू आदि से कफ दोष का समन होता है। उपवास। साप्ताहिक उपवास करें। केवल गर्म पानी पीकर निराहार रहने का प्रयत्न करें। इससे भी कफ का समन होता है। क्या ना करें? बिना भूख और बार बार खाने की आदत का त्याग करें। फ्रिज की सभी चीजों का त्याग करें। मीठे, तले हुए और नमकीन आहार का सेवन बहुत कम करें। देसी गाय का घी ही खाएं। गाय का देसी घी बिल्कुल न खाएं। देसी गाय का घी ही खाएं, गाय का देसी घी बिल्कुल न खाएं। अन्य किसी भी चिकनाई का प्रयोग न के बराबर करें। बासी और किण्वित खमीर उठा हुआ जैसे ब्रेड, बेकरी उत्पादन बिल्कुल भी न खाएं। वातानुकूलित कमरे या बंद कमरे में अधिक न रहें। अधिक समय तक लेटना या बैठना टालें। इन सभी तरीकों से आप अपने आप को कफ से बचा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।